दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल आई में। ये अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण करता है। दोस्तों, आज हम विचार करेंगे कि हमारी सफलताओं में क्या क्या चीज़ें बाधक हैं। ईश्वर ने हमें इस शरीर में इस पूरे ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का समावेश दिया है, जिसको सूक्ष्म रूप से जागृत किया है और एक विवेक दिया है, एक मस्तिष्क दिया है कि हम जब जब आवश्यकता पड़े तो उसका हम प्रयोग कर लें। लेकिन जब हम आवश्यकता पड़ती है तो हम फेल हो जाते हैं। फेल होने का कारण क्या है, इसको समझना जरूरी है। साइंस में दो शब्द आते हैं, कुचालक और सुचालक। इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। 2 गिलास में पानी लेते हैं, एक गिलास में 1 चम्मच नमक डालते हैं और दूसरे गिलास में वही 1 चम्मच नमक पॉलीपैक में एयर टाइट करके दूसरे गिलास में डालते हैं। 1 घंटे बाद हम देखते हैं जिसमें खाली नमक डाला था उसका गुण धर्म बदल जाता है, उसका पानी नमकीन हो जाता है। लेकिन जिस गिलास में पॉलीपैक के अंदर पैक करके डाला था नमक, उसका गुण धर्म नहीं बदलता, क्योंकि उसके बीच में जो कुचालक आ गया था पॉलीपैक, उसने उसके गुण धर्म को नहीं बदलने दिया। ऐसे ही हम समझ सकते हैं कि स्कूटर के अंदर एक प्लग होता है, जब उसके अंदर कार्बन आ जाता है तो स्कूटर स्टार्ट नहीं होता, उस कार्बन को साफ करना पड़ता है तब स्टार्ट होता है। हम मशीन की तरफ से जब इतने अस्वस्थ हो जाते हैं कि इसके अंदर सर्विस की कमी है, इसकी धुलाई की कमी है, तो क्या कभी हमने विचार किया कि हमारे मस्तिष्क की भी धुलाई की, सर्विस की आवश्यकता है? वस्तुतः हम विचार नहीं करते, क्योंकि हमें संस्कार में ये बात सिखाई ही नहीं गई। लेकिन हम देखते हैं कि हर माता अपने बच्चे को सुबह स्नान कराती है। ये बाह्य स्नान तो करा देती है, लेकिन आंतरिक स्थान और आंतरिक स्नान में उस स्थिति पर पहुंचना जिसकी आवश्यकता है, ये परिवार के संस्कारों से आता है। अब परिवारों में संस्कार ही नहीं है। देर तक टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, पिक्चर देखते हैं और सो जाते हैं, और सुबह अलार्म के सहारे उठते हैं और फिर दौड़ शुरू हो जाती है भौतिकवाद की। लेकिन क्या भौतिकवाद से ही काम चलेगा? आपको तो आध्यात्मिकवाद भी चाहिए, ताकि आपकी एफिशिएंसी डेवलप रहे। उसके लिए हमें साधना करनी पड़ेगी, और वो साधनाएं हैं क्या? बहुत छोटी छोटी सी प्रक्रियाएं हैं। उन प्रक्रियाओं में 2 प्रक्रियाएं बहुत साधारण हैं, बहुत कॉमन है। एक है जाप, एक है ध्यान। ये दोनों प्रक्रियाएं आदमी को सुलाती हैं। जैसे आदमी रात को सोता है तो सब भूल जाता है, लेकिन ध्यान और जाप में जागते जागते सोता है और इस अवस्था तक पहुंच जाता है कि अंदर वैक्यूम सिस्टम बन जाता है। मन के द्वारा जितनी भी शक्तियां चेतन होती हैं, उनका सुचारू रूप से संबंध बन जाता है और आत्मा से वो सोर्स लेती है। और किस चीज़ का सोर्स लेती है? लाइट का। और कौन सी लाइट? जो यूनिवर्स को चला रही है। जो चीज़ें यूनिवर्स को चलाती हैं, उनकी लाइट आने से
उनकी मोलिकुलर सिस्टम चेतन होने से आदमी का व्यक्तित्व बदल जाता है। वो पूर्ण संपूर्ण शक्ति से जुड़ने लगता है, उसके अंदर ग्लोरी पैदा होती है, वो अपने को भाग्यशाली महसूस करता है, वो अपने को ईश्वर की शरण में महसूस करता है, ईश्वर की गोद में महसूस करता है। और जब उस गोद का स्पर्श उसको अनुभव होता है, वास्तव में तभी उसे सुख की प्राप्ति होती है। उसी के लिए हम सब प्रयत्नशील हैं। नमस्कार।